Okay, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, मिनरल न्यूट्रिशन रिवाइज कर लिए बेटा आप लोगों ने? क्लियर है? कुछ पूछना है? आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। कंटिन्यू करें फिर, या कुछ डाउट्स है किसी के? सर आप पीजीआर के बताने वाले थे ना ट्रिक। हाँ हाँ, पीसीआर का बेटा मैं दूंगा, मैं आप लोगों को या तो मैं टेक्स्ट करूंगा या फिर क्लास लूंगा। ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो आप, 2 से 3 दिन। उसके बाद एक्चुअली उसके ट्रिक्स बनाना होगा ना, सारी चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी तक के रेडी नहीं है मेरे पास, तो उसको बैठ के मैं रेडी करता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बट मैं कल और परसों शायद मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ। ओके। ओके, ठीक। और आपका मंडे को क्लास बेटा मैं इवनिंग में 5 बजे रखूँगा। तो मंडे का कुछ शेड्यूल तो नहीं है ना आपका इवनिंग का? नहीं। नहीं। तो मंडे आपका जो क्लास होगा इवनिंग 5 को होगा, बिकॉज कल और परसों में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, आप लोगों का क्लास जो है मैं मैनेज कर लूँगा, बाकी लोगों का जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा? क्योंकि क्या है, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें टाइम के पहले सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है अच्छी तरह से, परफेक्ट हमारा स्टडी भी होनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो जो लोग अभी नहीं आए हैं क्लास में, उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए, सेल यूनिट लाइफ जो है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सेल, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिरकार सेल। तो आप जानते हो बेटा कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, ओके, तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से ही बना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बेटा सेल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है सेल। ठीक। ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है वन और मोर सेल से फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम लोग सेल को क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी यदि हम देखें तो साइंटिस्ट तो बहुत आए, लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। ओके। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक जो है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है उसका डिस्कवरी किया है। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक एक्चुअली प्रोफेशनल टेलर थे, ये एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, कपड़ों के व्यापारी थे ये। देन फाइनली इनको एक बहुत अच्छी हॉबी थी, और हॉबी ये थी कि जो ग्लासेस होते हैं उसको ऐसे स्क्रैच करके लेंस बनाते थे ये, और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते थे तो कोई भी छोटी चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देती थी। ठीक है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट भी रखे उन्होंने, और फिर देखे, ऐसे करते करते फाइनली उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें जो विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखता, मीन्स नेकेड आई नहीं दिखता, उन्होंने देखे। और सबसे पहले जिस पार्टिकल को उन्होंने देखे वो एनिमल के समान ही स्ट्रक्चर था, बट बहुत माइक्रोस्कोपिक था। तो उस टाइम पे उन्होंने उसका नाम एनी मॉलिक्यूल जो है ये टर्म रिप्रेजेंट किया। और फिर इसके बाद आए रॉबर्ट हुक। तो ये जो है आप देख रहे हो, ये एंटोनी वॉन लिवेनहॉक है। सबसे पहले उन्होंने एक लाइव सेल को देखे थे, और फिर रॉबर्ट हुक जो है प्लांट में, ये जो है कॉर्क, ठीक है, तो कॉर्क सेल को इन्होंने जो है देखे, डिस्कवर्ड किए। तो इस तरह से आगे चल के फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर एक नोल एंड रुस्का साइंटिस्ट आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, क्या चीज़, यही है स्लाइड में हमारे, नोल एंड रुस्का, ठीक। तो उन्होंने फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये डिस्कवर्ड किए। ठीक है, इन्वेंशन चलते रहा, और आज के टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस अवेलेबल है, हाई पावर मैग्नीफिकेशन पावर वाले लेंसेज अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप आज अवेलेबल है, जिससे हमने सेल्स और सेल ऑर्गेनिल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसका भी आज हम लोग यहाँ पर स्टडी कर पाए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा कि सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट जो होती है, तो उसके लिए कुछ थ्योरी जो है यहाँ पे प्रपोज्ड की गई है, जिसे कहते हैं सेल थ्योरी। ओके। तो सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट, एक है सेल्डेन और दूसरे हैं सेवान। इन्होंने फॉर्मुलेट किया है सेल थ्योरी।
अब सेल थ्योरी मीन्स इन्होंने क्या है, सबसे पहले यदि हम सेल्डेन की हम बात करें तो इन्होंने प्लांट जो है ये किससे बना हुआ है ये बताए। मीन्स प्लांट कंपोज्ड होता है वन और मोर सेल्स जिससे प्लांट फॉर्म होता है। और सेवान ने रिपोर्ट किया कि जो सेल होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट है और प्लांट में प्रेजेंट है। बट प्लांट में उसके अलावा एडिशनल एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। तो इस तरह से एक हाइपोथेसिस इन्होंने दोनों ने भी मिलके दिए जिसे हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों भी कंपोज्ड होता है सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल से। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सेल्डेन एंड सेवॉन जो है इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया। फिर इसके बाद देखिए ये तो ठीक है, लेकिन अगेन एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। वो उनका ये मानना था कि एक्चुअली ये मल्टी सेल्युलर जो एक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ऐसा जो प्रोड्यूस हो गया ये कैसे हुआ, ऐसे थोड़ी हुआ होगा। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक सेल होती है, सेल में डिवीजन होता है, तो ये जो न्यू सेल्स जो फॉर्म हो रहा है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहा है। ओके, जिसके लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया जिसको कहते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओके, तो रुडोल्फ विर्चो ओमनी सेलुला ए सेलुला ये मॉडिफाइड किया उसी सेल थ्योरी को और एक टर्म दिया जिसमें एक न्यू सेल जो अराइजेस हो रही है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइजेस होती है। और इस तरह से सेल थ्योरी के स्टेटमेंट देखें तो अब हमें समझ में आता है, ठीक है, ये जो रुडोल्फ विर्चो के डिस्कवरी के बाद कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कंपोज्ड होता है सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल से, और सारा एक न्यू सेल्स जो अराइज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, Pre-existing cell. प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है। Pre-existing cells. ओके, अब सेल को यदि हम देखें तो अब ये कंप्लीट एक ही सेल का स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही सेल टू सेल यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं जो फॉर्म होगा जिससे एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो सेल के इनसाइड यदि हम जब देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो हमको यहाँ पे एक फ्लूइड दिखाई देता है, आप जानते हो बहुत ही बेसिक पोर्शन है, क्या कहलाता है वो, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। क्योंकि जितना भी सेलुलर एक्टिविटी और केमिकल यहाँ पे रिएक्शंस जो होने वाली है तो ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन उसके लिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म का होना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए एंजाइम, और ऑल एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर होते हैं, मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे करना है। बताइए बेटा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है, नहीं मालूम? Ribosome. वेरी गुड, राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो Ribosome. हाँ राइबोसोम बेटा। ओके, तो राइबोसोम जो होता है यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखिए हमने भी, फर्स्टली ऑल सेल जिसमें साइटोप्लाज्म भी है और राइबोसोम्स भी है, ऑल सेल में होता है बेटा। अब सेल्स दो टाइप की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें जो राइबोसोम्स यदि हुए तो वो 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें राइबोसोम्स हुए तो वो 80S टाइप के होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो ऑल सेलुलर एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और यदि ये रहा तो ही हम सेल को कह सकते हैं कि ये लिविंग है। ओके, Yes. फिर इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखें तो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स है कुछ साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, नॉट ओनली राइबोसोम्स, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है इनके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर क्या है बेटा स्टडी करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो सेल ऑर्गेनेल्स जो है यदि हम देखें, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स है और उनका क्या रोल है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों ने बहुत सारी जगह पढ़े हो, मैंने भी कुछ बेसिक कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है ये नहीं समझाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसको पढ़ाऊंगा
तो टोटल हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आते हैं और सेल का एक ओवरव्यू हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले साइज हम देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिफरेंस नहीं देखेंगे, उसका थोड़ा सा डिटेल में हम प्रोकैरियोटिक सेल को समझेंगे। कुछ पार्ट बेटा प्रोकैरियोट्स का आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वहाँ पर भी स्टडी किए होंगे, ठीक है। और ये जो आप लोगों को यहाँ पे जो स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ये वाला जितना डेटा यहाँ पे जो दिख रहा है ये आप लोगों को याद रखना है बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप देख रहे हो पहली चीज तो सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट यदि सेल की हम बात करें तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो है साइज में सबसे स्मॉलेस्ट है। कितना है इसका लेंथ? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लार्जेस्ट एक आइसोलेटेड सेल जो अभी तक के हमने ऑब्जर्व किए हैं वो है ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो है नर्व सेल। बैक्टीरिया का साइज 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है और ह्यूमन की आरबीसी जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये माइकोप्लाज्मा हो गया, ये ऑस्ट्रिच का एग है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें टिपिकल बैक्टीरिया का आपको पीपीएलओ जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, वायरस का साइज दिख रहा है, और एक यूकैरियोटिक सेल जो है इसका भी कितना जो है साइज होता है ये दिख रहा है, ठीक है बेटा। श्वेता, नंदिनी, निकिता, पूजा, साक्षी, आप डेली लगता है 5 ही लोग आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। बाकी लोग किधर है? कोई कांटेक्ट में है क्या आप लोगों के? किसका कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, ऐसा कुछ है? कल पूजा थी, श्वेता भी थी, नंदिनी भी थी, निकिता भी थी, साक्षी कल थे आप? हाँ आप भी थे कल। कौन कौन नहीं आ रहा बेटा आपके बैच से, नाम बताओ। चैट में लिख भेजो। बाकी का नहीं पता, कोई भी नहीं है आपके कांटेक्ट में? संस्कृति नहीं आ रही है, ओके। जयश्री भी। अच्छा वो भी नहीं आ रही है। ये सारे बैच में ऐसा ही है क्या, किसी बायो में ही ऐसा है? मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑल क्लास में ऐसा ही कंडीशन है? कभी आते हैं कभी नहीं आते। कभी आते कभी नहीं आते, चलो कोई बात नहीं। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा, सारी चीज़ें प्रिपरेशन हो रहा है अच्छी तरह से? ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेल का हमने ओवरव्यू देखे। अब हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल जो है क्या होती है थोड़ा सा हम वो समझते हैं। तो बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन शेप, सेल अलग अलग टाइप की होती है बेटा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप लोगों ने प्लांट एनाटॉमी का स्टडी किए होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का स्टडी किए होंगे बेटा। ओके, कुछ लॉन्गिट्यूडिनल होता है, कुछ सर्कुलर होता है, कोई डिस्कॉइड होता है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पे शेप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डिस्क के समान भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, पॉलीगोनल भी है, कॉलमनर भी है, क्यूबॉइड भी है, थ्रेड लाइक भी है और इरेगुलर भी है। जैसे कि नर्व सेल्स आप देख लीजिए बेटा, मसल सेल्स आप देख लीजिए, ठीक है, बोन सेल्स आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी सेल्स जो है आपको अलग अलग क्या है फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल मतलब सेल के 2 टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं ये हम देखेंगे अब। ओके, तो अब इसमें सेल्स पे यदि हम आए तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स जिसमें जैसे बैक्टीरिया आता है, यू बैक्टीरिया, साथ ही साथ इसमें मतलब जो एक्चुअल जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा बीजीए जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, किंगडम मोनेरा के मेंबर है ये। ओके, जिसमें किसी भी टाइप के वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स, जैसे क्या कह सकते हैं हम, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये नहीं होते। और यदि राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है,
70s टाइप का होता है। ओके, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई करने का इनमें क्या होता है बेटा, कैपेसिटी होता है, बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये वेरी करते हैं बेटा अपने स्ट्रक्चर में, शेप में, साइज में अलग अलग होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो है, ये आप लोगों ने ये वाला पोर्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखे होंगे। देखो आपको ये रॉड के समान दिख रहा है, ये स्पेरिलम है, ये कोकाई है स्पेरिकल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके टर्म्स है, स्पाइरिलम है, विब्रियो मीन्स जो कॉमा के समान आपको जो दिखाई दे रहा है वो विब्रियो, जैसे विब्रियो कोलेरा होता है। यूकोलाई एंड साल्मोनेला जो होता है वो रॉड में होते हैं, इसलिए इसको बेसिलस कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस जो स्पेरिकल होता है, ठीक है, जिसे हम कोकस कहते हैं। ओके, क्लियर हुए यहाँ तक के पॉइंट्स सारे? यस सर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या है बेटा, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो है, ओके, क्या चीज़, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो है उसका हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है ये समझेंगे, ठीक है। तो देखो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो इस तरह से ये एक लेयर हो गई, ओके। इसके बाद अगेन उसके अंदर हम आएंगे तो इस तरह से ये एक लेयर हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें यदि और देखें तो आउटर साइड में जिलेटिनस सब्सटेंस जो होता है ऐसा, ये एक लेयर हो जाएगा, ओके। तो अब ये जो लेयर्स यहाँ पे है, तो जिसमें सबसे पहले यदि हम देखें बेटा तो फर्स्ट आता है सेल एनवेलप, ठीक है। क्या आता है, सेल एनवेलप। और सेल एनवेलप जो है ये जनरली एक 3 लेयर से फॉर्म होता है, जिसमें एक आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है ये होगा, कहलाएगा ग्लाइको कैलिक्स। फिर उसके बाद सेकंड लेयर आपको जो दिखाई दे रही है ये हो गया सेल वॉल, और फिर उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं क्या चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये सारे होने के बाद इसके अंदर आप देखोगे तो बैक्टीरिया में ट्रू वेल डेवलप न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, ओके। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा न्यूक्लियोइड, ओके। फिर न्यूक्लियोइड के अलावा यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो एक इसमें सा लॉन्ग थ्रेड लाइक एक इस तरह से ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है ये देखने को मिलेगा, ओके। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, ओके, ये कहलाता है, क्या कहेंगे इसे, फ्लैजिला। पढ़ के नहीं आए हो आप लोग, फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन है बेटा। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ओके। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट होता है मीजोजोम। स्ट्रक्चर समझ लो सारी चीज़ें, तब आपको अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब मीजोजोम जो है
यदि हम इसकी बात करें तो मीजोजोम की वजह से बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होता है, मीन्स इसे माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ, हेलो, बैक्टीरिया। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है बताइए? ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है बताइए? प्रोटेक्शन। वेरी गुड। देखिए ये तीनों मिलके तो एक सेल एनवेलप को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, जैसे कि बैक्टीरिया को कहीं पर भी किसी सरफेस पे अटैच करना है तो अटैचमेंट जो होता है उसमें भी हेल्प कर सकता है ये, और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। सेल वॉल जो कि थिक और रिजिड होती है, तो थिक और रिजिड होने की वजह से क्या चीज, ये जो है बैक्टीरिया को क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यदि हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ओके। तो अब ये क्या है, अपने में से सिलेक्टेड पार्टिकल्स जो है उसको तो पास होने देगा, और अदर टाइप के पार्टिकल्स जो रहेंगे उसको अपने में से पास होने नहीं देगा। पढ़े हम लोगों ने ये सारी चीजें, ओके। तो ये हो गया क्या चीज बेटा? 3 लेयर्स। 3 लेयर के साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देखे थे कि बैक्टीरिया जो है इसमें क्या चीज, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है। तो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है तो वो कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है? तो इस तरह से ग्रेन्यूल्स के समान एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाएगा, इस तरह से जो ग्रेन्यूल्स के समान जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, ये क्या हो गया? राइबोसोम, ओके। तो राइबोसोम जो है जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर आउटर मोस्ट लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स, इसी को कैप्सूल भी कहते हैं बेटा। क्या आएगा कैप्सूल, क्या क्या लिख दिया मैंने? कैप्सूल, आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव जो लेयर है ये। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके कैप्सूल और स्लिम लेयर जो है, मींस ग्लाइकोकैलिक्स जो है एक तो कैप्सूल और दूसरा कैसा होता है, स्लिम लेयर। तो ये कैप्सूल और स्लिम लेयर को यदि हम समझे तो ये इसकी वजह से जो थिकनेस जो होता है अलग अलग बैक्टीरिया जो होता है, डिफरेंट बैक्टीरिया उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक लूज शीथ जो रहेगा वो स्लिम लेयर होगा, और एक थिक और टफ जो लेयर होती है वो कैप्सूल कहलाती है, ओके। सेल वॉल जो होता है उसकी वजह से बैक्टीरिया में अपना एक डिफाइनेट शेप जो है वो आता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो भी मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो अपने में से सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही क्या करेगा, पास होने देगा, ओके। थोड़ा सा एडिशनल थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे बेटा, ये जो सेल वॉल है इसके बेसिस पे बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव, वो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। मीजोजोम जो है, ये देखो ये फिंगर लाइक इनफोल्डिंग जो अंदर साइड आप देख रहे हो ना बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को यदि सेल डिवीजन करना बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है यहाँ से इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे 2 पार्ट में जब डिवाइड होगा तो आधा बैक्टीरिया इधर और आधा बैक्टीरिया इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेल डिवीजन जो है मीजोजोम की जगह से ही जो है होता है, ठीक है। मीजोजोम्स का यदि हम फंक्शंस देखें तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, नॉट ओनली सिंगल फंक्शंस, जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन, साथ ही साथ डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, सभी में जो है वो मीजोजोम ही क्या है, हेल्प करता है, ओके। फिर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जानते हो क्या होता है? बैक्टीरिया में यदि हम देखें तो जो डीएनए है उसके अलावा एडिशनल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो है
बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है वो कहलाता है क्या चीज? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। ओके, एक इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर इसके बाद इसमें अगेन एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया में आपको ऐसे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, क्या होते हैं? सिलिया होते क्या? पिलाए। पिलाई, फिमरी और पिलाई, इस तरह का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ठीक है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर था वो तो क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा इसमें अगेन आपको इस तरह से एक और ये जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो रिस्पेक्टिवली इन दोनों को यदि हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या कहलाएगा? एक तो होगा पिलाई जो कि पिलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, और एक होता है फिमरी। एक बैक्टीरिया को, जैसे एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो जब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इस तरह से पिलाई जो होता है और फिमरी ये हेल्प करते हैं। तो ये बैक्टीरिया को पिलाई जो है दोनों को पकड़ के रखेगा, सॉरी फिमरी जो है पकड़ के रखेगा, और ये पिलाई जो है इस तरह से दोनों बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसकी वजह से होगा क्या? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी तो अभी यहाँ पे बैक्टीरिया में जैसे जो एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल उसको दूसरे बैक्टीरिया में यदि पहुँचाना है तो ये फिमरी और पिलाई की वजह से ही हो पाता है। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता बैक्टीरिया में, बट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है बैक्टीरिया में वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है फिमरी और पिलाई की वजह से। ओके, यस। चलो, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स समझा दिया हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पोर्शन जो है बेटा इसको हम स्लाइड से समझेंगे। तो इस स्लाइड में जो हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेल एनवेलप। ठीक है, बैक्टीरिया में एक आउटर मोस्ट इस तरह से जो लेयर आप देख रहे हो किसका होगा? ये सेल एनवेलप, जिसमें हमने कैप्सूल, स्लिम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़े। फिर इसमें हम मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर पढ़ेंगे। मीजोजोम्स मैंने बताया था यहाँ पे इनफोल्डिंग ऐसा स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोइड जो होता है बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर फ्लैजिला, ये आप जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया में देख रहे हो जो बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। पिलाई और फिमराई जो बैक्टीरिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम जो बैक्टीरिया को, ठीक है, किस में बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और लास्ट में आता है इंक्लूजन बॉडीज़। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हमने देखे, बट थोड़ा 3D पिक्चर्स की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ स्लाइड ये हम अभी यहाँ पर समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है क्या चीज़? सेल एनवेलप। ओके, सेल एनवेलप की हम बात करें तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 टाइटली बॉन्डेड लेयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख रहा है बेटा? एक ये लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ किए थे। ये इस तरह से एक आउटर मोस्ट लेयर था, उसके जस्ट बाद ऐसा ये एक लेयर आ रहा था, उसके जस्ट इनर मोस्ट यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से एक लेयर आ रहा था। ओके, तो इसमें बेटा ये फर्स्ट जो लेयर है सेल एनवेलप हो गया, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल कह रहे हैं। फिर सेल वॉल हो गया और फिर सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये वाला पार्ट।
तो ये जो है 3 लेयर्स जिससे ये फॉर्म हुआ है। ठीक है बेटा, अब ये जो 3 लेयर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसमें देखिए पहली चीज तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है कैसा है, आउटर लेयर है। इसका कंपोजिशन यदि देखें तो इसकी अकॉर्डिंग बेटा थिकनेस जो है वेरी करता है डिफरेंट बैक्टीरिया में। ये एक स्लिम लेयर भी हो सकती है जो कि लूज शीट होती है, और कैप्सूल भी हो सकता है जो थिक और टफ होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्लिम लेयर और कैप्सूल में क्या डिफरेंस है और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के 2 पार्ट होते हैं बेटा, जिसे स्लिम लेयर और कैप्सूल कहते हैं। और स्लिम लेयर लूज शीट, एक जिलेटिनस विस्कस शीट होती है जिसे हम स्लिमी लेयर कहते हैं, चिपचिपा सा होता है। ठीक है, Yes. फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेयर कौन सा, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है आपको जैसे कि सेकंड लेयर ये जो दिखाई दे रही है, ओके, ये जो है ये क्या है बेटा, ये हो गई सेल वॉल। तो अभी यहाँ पे ये जो सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया को एक डिफाइनाइट जो है सेफ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है। बैक्टीरिया को बेटा ब्रस्ट और कोलेप्स होने से प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिलेगा, वो सेल वॉल की हेल्प से ही मिलेगा। ठीक है, तो सेल वॉल जो है कौन सा लेयर हो गया बेटा, ये वाला जो सेकंड लेयर आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, ये वाली जो लेयर है ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल वॉल के बाद, तो अब हम देखेंगे क्या चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट इनर टू द सेल वॉल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेमी परमिएबल नेचर का होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ये किसके, मतलब आप प्रोकैरियोटिक की बात करो या फिर यूकैरियोटिक की बात करो तो दोनों में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। बट यूकैरियोटिक में 2 चीज़ आ जाती है, एक प्लांट सेल आ जाती है और एक एनिमल सेल आ जाती है। तो क्वेश्चन ये कि सेल वॉल कहाँ कहाँ होगा बताओ। पहली चीज तो सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या प्रोकैरियोटिक में होती है, हाँ. होती है। ठीक है, सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक में होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती, सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक में होती है वो क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे टिकोइक एसिड। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है। कैसी होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड NaM और NaZ, ये बेटा बैक्टीरिया के सेल वॉल का नाम है। ठीक है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है बेटा, जो कि सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में होती है। यूकैरियोटिक में से प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में नहीं होती। लेकिन सेल मेम्ब्रेन देखिए तो प्रोकैरियोटिक और ऑल यूकैरियोटिक सभी में होती है और सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन ही होंगी ये। कैसी होंगी ये, फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन पढ़े हम लोगों ने बेटा। देखो इस तरह से यदि हम देखें तो हेड और टेल मिलके इस तरह से डबल लेयर यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो क्या कहलाता है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ओके, Yes. चलो, तो अभी यहाँ पे सेल एनवेलप जो है, ये जो है बेटा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम है, Christian Graham. क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्टेनिंग मेथड जो है वो डेवलप की जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग जब इन्होंने ऑब्जर्व किए, परफॉर्म किए, तो बैक्टीरिया जनरली 2 कलर में दिखे, एक तो पिंक कलर में दिखाई दिया और सेकंड क्या कह सकते हैं हम, पर्पल या फिर वायलेट कलर का दिखा। तो ऐसा बैक्टीरिया जो पिंक कलर का दिखता है उसको ग्राम नेगेटिव, और ऐसा बैक्टीरिया जो पर्पल कलर का दिखता है उसको ग्राम पॉजिटिव नाम दे दिया गया। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है बेटा वो क्या करता है, ग्राम स्टेन को रिटेन करता है, और बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन करके नहीं रखता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे ई कोलाई और स्टेप्लोकोकस ऑरियस की हम बात करें तो ये पॉजिटिव है और ई कोलाई नेगेटिव।
तो ये क्रिश्चियन ग्राम ने जो है एक टेक्निक्स जो है डेवलप की, डिस्कवर्ड की। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे बेटा तो आप यदि माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हो तो आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म करना होता है लेबोरेटरीज में। ओके, फिर आता है मीजोजोम। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फिंगर लाइक इनफोल्डिंग जो आप देख रहे हो, जहाँ से बैक्टीरियल सेल दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकती है बाइनरी फिजन में। तो इस तरह से इनफोल्डिंग्स जो है जिसमें वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली ये प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, 70 राइबोसोम्स होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को कैप्सूल कहते हैं, फिर उसके बाद सेल वॉल आता है, फिर इनसाइड में बेटा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ फ्लैजिला। अब सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, और फ्लैजिलेशन के बेसिस पर भी बैक्टीरिया को जो है डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। अब डिफरेंट कैटेगरी में जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है याद रखना, इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जा रहे थोड़ा सा हम लोग। तो देखो बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जिसकी बॉडी सरफेस पे एक भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते, इसे कहते हैं आर्ट्राइकस। क्या कहते हैं इसे? आर्ट्राइकस। और ट्राई ऐसे बैक्टीरिया जिसकी बॉडी में एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। ऐसा बैक्टीरिया जिसकी बॉडी पे दोनों भी साइड एक एक या फिर दोनों भी साइड इस तरह से बंच में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसे एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और सीफेलोट्राइकस, 3 टर्म आता है बेटा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप सिर्फ एम्फीट्राइकस ही याद रखो, जो कि दोनों भी साइड फ्लैजिला जो है प्रेजेंट है। और ऐसी कंडीशन भी आती है कि बैक्टीरिया के कंप्लीट बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होता है, जैसे इकोलाई और साल्मोनेला। तो इसे कहते हैं पेरीट्राइकस। ओके, ये पॉइंट नोट करके रखना आप लोग। इसके पहले की सारी रिकॉर्डिंग पोस्ट हो गई बेटा, आप लोगों को मिल गया है रिकॉर्डिंग? Yes. 2 लोगों को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला लगता। निकिता, पूजा, साक्षी, डिड यू गेट ऑल रिकॉर्डिंग्स? डू यू वांट एनी टाइप? नो? अरे क्लास में हो, देखे नहीं होंगे, ध्यान ही नहीं दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो भी नहीं मिलेगी। मैंने आपको ऐसा पोस्ट नहीं किया हूँ मैंने, ठीक है। यदि चाहिए तो प्लेलिस्ट पे जाइए, सब्सक्राइब करो या ना करो चॉइस आपकी है, ठीक है, बट आपको वहाँ से मिल जाएगी। सब्सक्राइब किया फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली, मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आया क्या बेटा? आया मिले था। हैं। एक काम करो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना या फिर रिसेंट अपलोड जो होता है ना वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा बेटा, ठीक है। सारी रिकॉर्डिंग पोस्टेड है, कुछ रिकॉर्डिंग अनलिस्टेड है, पब्लिश नहीं किया है, तो वहाँ पे जाके अनलिस्टेड वाली भी आप लोग देख सकते हो बेटा, आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। नहीं मिलती है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूँगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो यार, इतनी अच्छी स्लाइड के साथ आपको डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसा डेटा जो आपको बैठे बैठे यहाँ पर क्लास में ही मैक्सिमम पोर्शन याद हो जाए, और रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी बेटा इन सारी चीज़ों से आपको, समझे? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करना, आज आप मुझे रिमाइंड करा देना, आपको मैंने नोट शायद सारे तो पोस्ट कर दिया होगा ना, सारे मिल गए क्या? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया आप लोग? हाँ. हाँ, किए होंगे तो मिल गए होंगे। और यदि कोई पोस्ट नहीं किया होगा मैं, तो मुझे मैसेज करो, मैं पोस्ट कर दूंगा, या फिर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेलीग्राम पे ही चाहिए, सारी चीज़ें हैं अवेलेबल टेलीग्राम पे, देख लो। नहीं दिखता है तो मुझे बोलो, मैसेज करो, वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। बट व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करने के लिए ना मुझे उसको, उस डेटा को मतलब व्हाट्सएप पे पहुँचाना होगा,
बट टेलीग्राम पे क्या डायरेक्ट रहते हैं, मेरे सर्वर और क्लाउड पे रहते हैं, तो वहीं से मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और इन केस यदि आपका एक्सीडेंटली फ़ोन डैमेज हो जाए, ठीक है, या कुछ डाटा लॉस भी हो जाए ना, तो आप आसानी से वहाँ से रिकवर कर सकते हो बेटा, ठीक है। ईयर टू ईयर आपको एटलीस्ट 6 मंथ के बाद भी यदि डेटा चाहिए, तो आप यदि आज टेलीग्राम पे उस डेटा को जिस जगह से लोगे, तो आपको याद रहेगा कि हमने इस डेट का जो है डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप कभी भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो सारा डेटा, ठीक है। तो चॉइस आपकी, आप बोलोगे तो मैं आपको पर्सनल जो है वो भी शेयर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहीं पर मिलेगा सारा डेटा, क्योंकि हमारा मेन मोटो बेटा वो है स्टडी, नॉट ज्वाइनिंग ऑफ एनी एंड सब्सक्राइब ऑफ एनी टाइप ऑफ चैनल, ठीक है, उसका नीड नहीं है। वो तो सिर्फ जस्ट लाइक एज ए फैसिलिटी फॉर यू, ताकि आपको एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और आपका और मेरा टाइम जो है विदाउट एनर्जी और टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिल जाए, ओके। और ज़माने के हिसाब से चलना है बेटा, आज ज़माना इतना फास्ट है, तो हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मीजोजोम का फंक्शंस हो गया था क्या? हाँ, नहीं हुआ। तो मीजोजोम जो है बेटा सेल वॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आप देख रहे हो सेल वॉल जो फॉर्म हुई अपने आप नहीं हुई होंगी, मीजोजोम्स की वजह से हुई है। ये देखो, ये जो डीएनए है, ठीक है, यदि हम इस डीएनए की हम बात करें, तो ये जो डीएनए है, तो इस डीएनए से 1 पैरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए का जो फॉर्मेशन होगा, ये अपने आप नहीं होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन कहते हैं जिसे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो डीएनए जो क्रोमोजोम जो होता है उसका रेप्लिकेशन भी मीजोजोम की वजह से होता है। क्रोमोजोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ऐसे 1 पैरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, देखो ये इस तरह से था, बीच में से ये पहले स्प्लिट होगा ऐसे, ठीक है, देन इस तरह से 2 बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएगा, तो ये भी मीजोजोम की वजह से हो रहा है। रेस्पिरेशन और किसी भी टाइप का सिक्रेशन जो होता है वो मीजोजोम की वजह से होता है। इंक्रीज जो हो रहा है सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से इसमें एंजाइमेटिक कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, इन सब में मीजोजोम जो है ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभी आता है क्रोमेटोफोर। अब क्रोमेटोफोर की यदि हम बात करें, तो ये है पिगमेंट कंटेनिंग, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा ना, क्रोमा मतलब होता है कलर, तो एक पिगमेंट के समान एक बॉडी होती है जो जनरली सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, इसलिए इसे हम BGA कहते हैं, सिर्फ नहीं बट साइनोबैक्टीरिया में होता है, कि एग्जाम्पल है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। साइनोबैक्टीरिया आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको मालूम होगा इसके बारे में, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा न्यूक्लियोइड, जो ये जो देख रहे हो आप, और इसी के बाद आता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड आप यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम देख रहे हो, इसके पहले हमने ये डायग्राम देखे थे यहाँ पर, ओके। तो प्लाज्मिड क्या है बेटा, वो भी हम देखते हैं। तो पहली चीज तो देखो, बैक्टीरिया में एक्चुअल जैसा डीएनए होना चाहिए वो नहीं होता, एक सर्कुलर डीएनए, जीनोमिक डीएनए जो होता है, सिंगल क्रोमोजोम या जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं, प्रोटीन से बना होता है। और कुछ बैक्टीरिया में एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, आउटसाइड ऑफ जीनोमिक डीएनए। और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो होता है इसकी वजह से ही होता है। और ये एंटीबायोटिक से रेजिस्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से एंटीबायोटिक से रेजिस्ट होता है। समझ गए बेटा? यस सर। ओके, चलो गुड। जो लोग बेटा क्लास में लेट ज्वाइन हुए थे उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं कि मंडे आप लोगों का इवनिंग 5 o'clock को क्लास रहेगा। समझे? कुछ टाइम में यदि चेंजेस होते हैं, समय के पहले या समय के बाद मुझे लेना रहा तो मैं वैसे अपडेट करूंगा, बट मंडे जो रेगुलर शेड्यूल होता है उसमें क्लास होने का पॉसिबिलिटी कम है। बट आप एक टेंटेटिव टाइम याद रखिए, 5 PM इवनिंग मंडे का। नोट्स नहीं मिले बेटा मुझे टेक्स्ट करना पर्सनल, देखते क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है बेटा? यस।
चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, टेलीग्राम पे कौन कौन से नोट्स अपडेट हो गए पहले ये बता दो मुझे, लिस्ट बता दो बेटा। याद है? देखे नहीं होंगे, या फिर टेलीग्राम ऑपरेट करना नहीं आया होगा शायद आप लोगों को। नहीं सर, मैं अपने वो नीट का डोज में तो मतलब नहीं दिखे मुझे, मतलब एक भी डाले हुए, सब यूट्यूब में ही दिखे सारे। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। हाँ। हाँ है। अच्छा, पूजा और श्वेता आपको नहीं मिले? नहीं सर, आपने देखे बेटा? टेलीग्राम पे मतलब वो आपको नहीं दिखे। ऑपरेट करना है ऐसा कुछ है? हाँ। आपको आइडिया नहीं है कैसे ऑपरेट करना, कहाँ पे जाना है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, नहीं पता। ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे है। क्या करना आप लोग, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आपको टेलीग्राम मेरे फाइल ओपन करके ही जो है आपको समझा देता हूँ कैसा आएगा। देखो टेलीग्राम फाइल दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को शेयर की हुई? हम्म। हाँ। तो ये जो है बेटा टेलीग्राम है, ठीक है। अब ये जो टेलीग्राम आप जो यहाँ पर देख रहे हो, तो इसमें देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट अभी फिलहाल जो चैप्टर जो स्लाइड में आपका ले रहा हूँ, ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये मैं अपने पहले पर्सनल इसमें ऐड करता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ से नीट के डोज में फॉरवर्ड कर देता हूँ। नीट के डोज आपको ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, इसका ये जो लिंक है, ये आपको यूट्यूब के जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके जब आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप ये वाला चैनल, जो कि यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट टाइम आप आओगे तो यहाँ पे ज्वाइन करके लिखा आएगा आपके इसमें, तो उस पर आपको क्लिक करना है और इधर साइड बेटा आपको डिस्कशन करके लिखा हुआ रहेगा, तो इस पर आप क्लिक करते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये नीट अपडेट जो है यहाँ पे आप आ जाओगे। तो नीट अपडेट पे आते हो और नीट का डोज, तो दोनों पे बेटा प्रोफाइल पिक्चर देख लो कैसा है। ये इस तरह से आपको एक कार्टून दिख रहा है पढ़ते हुए जहाँ पे एक्सचेंज लिखा है, और एक हमारा एनटीए एजेंसी जो है ये इसका लोगो है, समझे। जब आप यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप जब भी ज्वाइन करोगे आपको 1 साल पुराना डेटा भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये देखो, ये जैसे कि लास्ट रिसेंट अपलोड ही दिख रहा है, देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट दिख रहा है और फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, समझे। शायद कुछ डेटा पहले होगा इसके, और मुझे आइडिया नहीं है अपडेट किया कि नहीं किया मैं, ठीक। तो भी मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, तो मैं या तो आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा डेटा, या फिर यहाँ नहीं हुआ, ये देखो सर्कुलेशन भी है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे डेटाज आपको मिल जाएंगे। बट ये सिर्फ स्पेशली आपके ग्रुप के लिए नहीं है बेटा, ये कॉमन है, जो भी जितना अपडेट आता है। अभी ऐसा कुछ लिंक मिलेगा आपको, जैसे आपको नीट 2021 का डेटा देखना है तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जितना नीट 2021 का जो डेटा है, जितने भी जो कंटेंट है ये मिल जाएंगे। मॉड्यूल्स पे जाना है आपको, तो कुछ मॉड्यूल्स है, अच्छे मॉड्यूल्स है बेटा, ठीक है, ये मॉड्यूल्स है। आप यहाँ से यदि कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ना चाहते हो इन एडिशनल टू एनसीईआरटी, तो ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का आप देख रहे हो, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपको सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी चाहिए तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इस तरह से आपको ये ह्यूमन फिजियोलॉजी दिखाई दे रहा है। तो आप उस पर यदि क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे इस पर क्लिक किया तो जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपको डेटा रहेगा वो सारा मिल जाएगा, समझे। ऐसे आपको प्लांट फिजियोलॉजी का मिलेगा, अलग अलग टाइप के यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, और इस तरह से फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी अपडेट्स है ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कंटेंट जो थ्योरी होता है, यूट्यूब पे सिर्फ आपको वीडियो कंटेंट मिलेगा, और यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी कंटेंट मिलेगा। और आप नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे जब आते हो तो इस तरह से जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो फाइल्स है, वीडियोज़ है, लिंक्स आप देख रहे हो, वॉइस मैसेजेस आप देख रहे हो। जैसे फाइल पे भी आप क्लिक करते हो तो ये सारा फाइल, कौन कौन सा फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, इस तरह से ये सारी फाइल्स भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सारा कुछ कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है, जस्ट लाइक जस्ट सोशल नेटवर्किंग बेटा ये, ठीक है। और एक सोशल वर्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, आप आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई आ जाए यहाँ पे और उसका भला हो जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, ठीक। अब इसको सब्सक्राइब करना और इसमें ज्वाइन करना मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, चॉइस आपकी है। आपको यदि यहाँ से बेनिफिट मिलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये है बेटा टेलीग्राम।
यहाँ पे कैसे आओगे? तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें एक बेनिफिट ये है बेटा, आई थिंक नेटवर्क का इशू आ रहा है, आपको आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। इसमें इस टेलीग्राम में एक बेनिफिट ये है कि ये टेलीग्राम जो है, देखो यहाँ पे आप लोग ऐप देख रहे हो, दिख रहा है आपको ये ऐप? कहाँ दिख रहा है? एक मिनट, इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ये देखिए बेटा, ये आप ऐप देख रहे हो यहाँ पे टेलीग्राम पर का। इस ऐप को जैसे आप मोबाइल फोन में चलाते हो व्हाट्सएप, वैसे ही आप यहाँ पर भी ऑपरेट कर सकते हो। समझ गए? सेम टेलीग्राम ऐप जो है आप 10 अलग अलग फोन में भी इंस्टॉल करके सेम आईडी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप उस आईडी से ज्वाइन नहीं किए हो तो इसमें ऐसा भी है बेटा कि आप किसी की भी आईडी से भी ऑपरेट करोगे तो आपको सारा डेटा आपको वहां पे मिलेगा। किसी भी नंबर से ऑपरेट कर सकते हो आप, और कहीं पर भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हो। समझे? मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेशन यहाँ पे, मल्टीपल डिवाइस ऑपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। और व्हाट्सअप, आप सेम व्हाट्सअप 2 फोन में आप इंस्टॉल करो, चलेगा ही नहीं। समझे? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब आप इसको समझ जाओगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजियो आपने, ठीक है, देख लेता हूँ बेटा। बट जनरली देखो बेटा, ट्राई करो कि आप मुझे ना व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट करो, किसी भी टाइप का स्क्रीनशॉट जो है नहीं भेजो मुझे। हाँ, ये जो है बेटा, ये tiny.cc का नोट्स है, लिंक है हमारा, ठीक है। आपने जो शेयर किए हो मुझे पूजा, ये टेलीग्राम वाला नहीं है, ये tiny.cc एक्सचेंज नीट अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो इसमें ये भी आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। अब आप लोग न्यू हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, वो भी समझा देता हूँ क्या चीज़ है। आप जब यूट्यूब पे आओगे, ठीक है, मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। जब आप लोग YouTube पे आओगे तो YouTube के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्या चीज़ बेटा, एक tiny.cc करके एक लिंक मिलेगा, ठीक है। ऐसा आएगा tiny.cc और आगे नीट या एक्सचेंज बायोलॉजी ऐसा कुछ तो भी होगा। YouTube के डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा पर्सनल भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप वहाँ पे आओगे तो अब तक के मेरे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं और उस लेक्चर्स के PDF जो है नोट्स, ठीक है। अब ये स्पेशली रिपीटर बैच से रिलेटेड मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन फिर भी 11th और 12th का सारा डेटा मिलेगा आपको। तो वो रिपीटर के नाम पे नहीं मिलेगा आपको, 11th और 12th के नेम पे मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। ये मेरा एक्सेस वाला पेज ओपन हो रहा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप फ़ोन पे ऑपरेट करोगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है ये। तो यहाँ पे देखो अलग अलग जो चैप्टर्स, ये तो 12th का पोर्सन हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा नेट शायद स्लो चल रहा होगा, ओके। तो ऐसे आपको एक 11th का सेक्शन भी बेटा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे सारे PDF नोट्स और उसके वीडियो जो भी लेक्चर्स थे, लेक्चर्स वाइज सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी आपको एक हेल्प मिलेगी। ये सारी मेहनत मेरी सिर्फ इसलिए है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका एनर्जी भी वेस्ट ना हो, और सारा कलेक्शन आपको एक ही जगह पे मिल जाए, स्पेशली बायोलॉजी का। किसका? स्पेशली बायोलॉजी का, ठीक है। ये 11th का हो गया, 12th का हो गया। कुछ DPS सेक्शन पे यदि आप जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पे DPS भी मिल जाएगा। इस तरह से डेली प्रैक्टिस शीट अलग अलग चैप्टर्स की यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रीथिंग हो गया, एनिमल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो सारा डेटा। समझ गया बेटा? कुछ और भी अपडेट करना है, यदि आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर आप कुछ और भी चाहिए आपको, या फिर इसमें जो भी डेटा आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का PDF हमें मिला वो काफ़ी अच्छा था, तो आप हमें इस टाइप के क्या और डेटा दे सकते हो क्या, तो मैं बेटा उसके से, ये सब सैम्पल कॉपी है बेटा, ये सारी ये सैम्पल कॉपी है। बट आपको ऐसा लगता है कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम के एक जैसा डेटा है और हमें बाकी चैप्टर्स के भी चाहिए, टेक्स्ट मी ऑन ऑल चैप्टर नेम्स, वो सारा अपडेट मैं यहाँ पे कर दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। या फिर आपसे लगता है कि नहीं सर कोई भी पर्टिकुलर XYZ जो भी मटेरियल है, ये डेली प्रैक्टिस शीट हो गई,
उसके आगे आप जाओगे तो एक स्टडी मटेरियल का आपको ऑप्शंस मिलेगा डीपीएस के जस्ट साइड में। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल जो होते हैं हमारे, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बट आप वहाँ पे देखिए जैसे एलन के 2020 का जो माइनर टेस्ट सीरीज जो थी, ठीक है, वो उसका यहाँ पे डेटा अपलोड कर दिया हूँ। रेजोनेंस के मॉड्यूल्स है बेटा यहाँ पे, ठीक है, एररलेस जो है, सॉफ्ट कॉपी में सारा डेटा है आपके पास। तो इतना कुछ बेटा, सारा कुछ आपके पास यहाँ पे एक सिंगल क्लिक पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग यस यहाँ से सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और अपना बेस्ट स्टडी कर सकते हो। और कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर आई नीड मोर, ठीक है, दैट टाइप ऑफ दैट, ठीक है, कुछ इस तरह का डेटा आप हमें शेयर कीजिए, तो वो सारा आपको यहाँ पे अपडेट होके मिल जाएगा। यू गॉट द पॉइंट ऑल, या और कुछ पूछना चाहते हो? अब इसके लिए बेटा कैसे जाएं, तो उसके लिए बेटा ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग अलग टाइप की लिंक ढूंढना पड़ेगा। ये सारा आप यूट्यूब के जब डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे तो सारी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी और हर चीज़। अनअकैडमी में मैं एक्टिव नहीं हूँ, सिर्फ वहाँ का उसका एक मेंबर हूँ, तो हर चीज़ आपको मिल जाएगा बेटा वहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें। यस चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पूजा, शायद आप गलत साइट पे जा रहे थे इसलिए आपको शायद सारा कुछ नहीं मिला। ठीक है, वहाँ पे स्पेशल रिपीटर बैच का अपडेट नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं मिला। ठीक, ज़्यादातर फास्ट, अब आप बोलोगे कि सर इतनी सारी जगह जाके हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इतनी जगह, सारी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप जब ऑपरेट करोगे ना, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा नया है, लेकिन यदि आप ऑपरेट करने लगोगे ना तो सारी चीज़ों से आप फैमिलियर हो जाओगे और आप अवेयर हो जाओगे। ठीक है, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। नहीं तो सिर्फ यूट्यूब बेस्ड है और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बेस्ड है, सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेगी जो इसेंशियल है। कुछ एक्स्ट्रा जाना है तो उसके लिए टेलीग्राम में, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाना है तो जो tiny.cc वाला लिंक है वो है। ठीक है, यस यस न्यूक्लियोइड हो गया था हमारा। अब हम लोग आते हैं फ्लैजिला पर। तो फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। थिन फिलामेंटस जो एक्सटेंशन होता है, सेल वॉल से अराइज होगा, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए आउटर बॉडी को लेते हुए सब सारा बाहर निकलता है बेटा। नंबर और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे अट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। ये सारा पोर्शन मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ओके, ये 3 पार्ट से मिलके बना है। देखो इधर साइड में डायग्राम है, ये सब बाहर जो निकला हुआ पार्ट होता है इसको फिलामेंट कहते हैं। जो टर्न होता है इस तरह से वो कहलाता है हुक। हुक जो है फिलामेंट, और अंदर का जो बेसल बॉडी होता है ये वाला, जो सेल वॉल में अंदर धंसा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, उसको कहते हैं बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ऐसे 3 पार्ट होते हैं। हुक आउटर वाला पार्ट हो गया, बेसल बॉडी बेस में है, और हुक जो है दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने इतना डिटेल नहीं दिया है। तो जितना आपको एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़िए, सफिशियंट है। फिमरी और पिलाई क्या होता है, तो देखो बेटा, फिमरी देख रहे हो यहाँ पर, और सेक्स पिलाई आप देख रहे हो। तो जो सरफेस स्ट्रक्चर जो है बेटा, बैक्टीरिया में किसी भी टाइप की मोबिलिटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। पिलाई जो है इलोंगेटेड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक स्पेशल प्रोटीन पिलिन से बनता है। ये आप देख रहे हो एक फ्लैजिला हो गया, ये आप देख रहे हो पिलाई हो गया, और ये फिमरी। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है बेटा, जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाना है, तो पिलाई की हेल्प से पहुंच जाएगा। और फिमरी जो है ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है बेटा, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। सम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है बेटा, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने में, या फिर इवन रॉक वहां पर या किसी होस्ट टिश्यू में भी अटैचमेंट करना है, तो उसमें फिमरी जो है ये इसेंशियल होता है। समझ में आ गया?
फिर आता है राइबोसोम, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट्स। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज है। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। ठीक है, जैसे 70S है तो ये इसके स्मॉल सब यूनिट 30S और क्या लिख दिया यार, 30S और 70S के फॉर्म में रहे। ओहो, 50 70S और 80S दो टाइप के सब यूनिट होती है बेटा। प्रोकैरियोटिक जो रहा उसका राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है, जो उसकी स्मॉल सब यूनिट 50S और 30S के फॉर्म में रहेगा। 80S रहा तो 40 और 60। अब इनका कैलकुलेशन आप देखोगे तो वो मैथमेटिकल, वहाँ पे हमको डेरिवेशन नहीं लगाना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगाना है। ठीक है, ये ऐसा होता है मीन्स होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स ऐसा जब कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है तो 80S होगा। क्यों होगा? तो आप देखो ये जस्ट लाइक ये हैंड है और ये दूसरा हैंड है, दोनों को हाथों को मिला लोगे और इस तरह से मुट्ठी आप बनाओगे तो वो इस तरह से जब फिट बैठता है तो वो 70S मतलब उसका डायमीटर जो है उतना ही कवर करता है। समझे? तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जो है इस तरह से कंप्लीट सब यूनिट फॉर्म करती है। एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है जो मेजर कर रहा है उसका डेंसिटी और साइज, इसलिए हम लोग यहाँ पे कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, इस तरह से राइबोसोम बनेगा। बीच में आता है mRNA, फिर ये राइबोसोम इस mRNA पे जब आगे बढ़ता है तो यहाँ से इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होके एक न्यू RNA और फिर उसके बाद आगे ट्रांसलेट होके एक न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक डायरेक्शन है ट्रांसलेशन का। ये वाला पोर्शन में आप लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है प्रोसेस। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होती है, मीन्स जहाँ पे होता है ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस दो फेज में कंप्लीट होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इस आरएनए से जैसे प्रोटीन फॉर्म होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। कुछ राइबोसोम जो है सिंगल एमआरएनए से जब ज्वाइन होते हैं तो ऐसे बहुत सारे राइबोसोम ज्वाइन हो जाएंगे, तो इस टर्म को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, जो एक साथ बहुत सारे प्रोटीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आता है अब इंक्लूजन बॉडीज। ओके, ये लास्ट है, फिर यूकैरियोटिक सेल जो है हम लोग कल देखेंगे, कल मतलब मंडे देखेंगे। तो इंक्लूजन बॉडीज की यदि हम बात करें तो देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेंगे। नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर करता है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकता है, गैस वैक्यूल्स भी हो सकता है। और गैस वैक्यूल्स यदि हम देखें साइनोबैक्टीरिया में और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, उसमें देखने को मिलता है बेटा। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है जो फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ओके, गैस वैक्यूल से बायोन्सी में हेल्प मिलती है बेटा बैक्टीरिया को। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल जो है ये स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वाला सारा पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। हेलो, हाँ सर। अभी किसी के कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी क्लास हुआ नहीं है बेटा, अभी जितना पढ़ा है ना एक बार एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है, टाइम है भी हमारे पास, लेकिन वो ये आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं करना है। जितना पढ़े हैं उतना हमको कितना समझा है और कितने अच्छे से याद होगा वो भी हमको देखना है। तो अभी आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना है, पढ़िए। फिर कुछ डाउट्स आता है, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है तो वो आप मुझसे पूछिए, ठीक है बेटा। हेलो, पढ़ लिए सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके? इफ़ यू हैव, यस। हाँ बेटा बोलो। साक्षी, आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? ओके। ओके, चलो, तो अभी कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं हम क्लास। नेक्स्ट इसमें हम मंडे मिलेंगे, मे बी इवनिंग 5 o'clock,
ठीक, टाइम याद रखिए। कुछ टाइम उसके अलावा चेंज होता है तो मैं आप लोगों को मेंशन करके दूंगा, नहीं होता है तो 5 बजे ही क्लास होगा। मैं सिर्फ लिंक पोस्ट करूंगा आप लोगों को, समझ गए बेटा? हम्म। तो आप लोगों के यदि बैच में कोई भी जो आज अवेलेबल नहीं है और यदि वो आपके कांटेक्ट में है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि मंडे इवनिंग 5 o'clock को क्लास होगा आपका। ठीक है बेटा, यस। एंड करते हैं फिर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।